नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जन आवाज न्यूज। जमुई लोकसभा की तैयारियों के बीच जमुई पहुंचे चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने जमुई लोकसभा क्षेत्र की सेवा की वैसे ही अरुण जी भी करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बाहरी और स्थानीय की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं जमुई का बेटा हूं। 10 साल काम करके लोगों का दिल जीता है, वैसे ही अरुण जी भी काम करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि हम बिहार की 40 सीटें जीत कर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है। जमुई से रोहित यादव की रिपोर्ट। जनता का विश्वास किस पे जाता है, और जहाँ तक रही बात स्थानीय की, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में चिराग पासवान को कोई बाहरी यहाँ पर जमुई में खासतौर पर कोई कह सकता है। पिछले 10 साल यहीं के लोग ही मुझे बताते हैं कि जिस तरीके से मेरा आना जाना जमुई के लोगों से जुड़ाव रहा, शायद ही कोई इससे पहले कोई और सांसद इस तरीके से जमुई से जुड़ा रहता। हैविंग सेड इट ऑल, ये आरोप प्रत्यारोप भीतरी बाहरी सब जगह लगते हैं और लगाए जाएंगे। यहाँ पर जिनकी प्रत्याशी, जिस पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर वो आरोप मुझ पर लगा रही हैं, वही आरोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुपुत्री पर दूसरे लोकसभा में लगाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। अंतर्गत वो विश्वास, और ये विश्वास नेता से आता है, नेता की नीति, नेता की नीयत से आता है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो गठबंधन है हम लोग का, पिछली बार मात्र 3 दल थे हम लोग, उसके बावजूद 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। इस बार हम लोग 5-5 दल एक साथ गठबंधन में हैं और चुनाव के क्षेत्र में है। तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें हम लोग। कार्य बाकी भी हैं करने। मैंने जमुई की जनता से शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आपने चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए तो नहीं चुना है। ऐसे में बड़ी परियोजनाएं थी जिसकी अपेक्षा चिराग पासवान से की जाती थी। मुझे खुशी है कि उसमें केंद्रीय विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज हो या रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो या रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की बात हो या रेलवे से जुड़ी हुई तमाम FOBs हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हो, या उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हो या FCI का रीजनल ऑफिस हो, ये तमाम चीज़ें की अपेक्षा ही जमुई की जनता मुझसे करती थी। पिछले 5 साल मेरे लिए ज़रूर थोड़े से कठिन रहे, और इस बात का मुझे है कि जो चीज़ें और मैं कर सकता था जमुई के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक लड़ाई में थोड़ा सा मैं उलझा। पर मुझे उम्मीद है कि अब जब अरुण भारती जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे, बाकी की कई ऐसी परियोजनाएं, कई ऐसे उद्योग जो मेरे दिमाग में थे जिसको हम लोग को यहाँ पे लगाना था, ये तमाम चीज़ें। और अब वैसे भी अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पहले हम लोगों को कई बार कठिनाइयाँ होती थी विभिन्न तरीके की NOC, ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस को लेकर, और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें भी अब ईज आउट होंगी, तो उन तमाम चीज़ों को अब धरातल पर उतारने में आसान रहेगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए जन आवाज न्यूज के साथ।